घृत सहज स्नेह। तर्पण करना है साधक तुम्हें। तेरे पास गंगा जल नहीं प्यारे, यमुना जल नहीं, सरस्वती का नहीं, गोमती कृष्णा का जल तेरे पास नहीं है, चिंता मत कर। कुएं का जल नहीं है, चिंता मत कर। तेरे गांव के बाहर नदी नहीं है, पानी की तंगी है, चिंता मत कर। तेरे पास प्रेम का जल तो है ना। 21वीं सदी का तर्पण। तेरी आंखों में यदि आंसू है, इससे तर्पण कर। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। प्रेम बारी तर्पण भलो, सुख सहज स्नेह। प्रेम बारी तर्पण भलो, घृत सहज स्नेह। यज्ञ करने में घी चाहिए। तेरे पास घी नहीं है, भैंस का घी, गाय का घी तेरे पास नहीं है, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं व्यवस्था किए देता हूं। सहज स्नेह घी है। सहज स्नेह आयास प्रयास से पैदा हुआ नहीं, स्वाभाविक। देहातों में मां नदी में कपड़े धोती हो, देहातियों ने अनुभव किया हो, और अपना बच्चा घर में सुलाया है, अचानक बच्चा जाग जाता है, मां कैसे पैर सुन पाएगी? लेकिन बच्चा जब जागता है और मां के लिए रोता है, तो देहाती माता जहां कपड़ा धोती हो, वहां उनके उरोज से दूध टपकने लगता है। उनका नाम है सहज स्नेह। उसको पता लग जाता है कि मेरा बच्चा जाग गया। सहज स्नेह, क्योंकि स्नेह भी नकली हो चुका है, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा होगा स्वाभाविक स्नेह। मोहब्बत कहां है? मजबूरियां। मोहब्बत की तो भूमिका ही अलग है साहब। यह सच है कि तूने मुझे चाहा बहुत है, ये सच है कि तूने मुझे चाहा भी बहुत है, लेकिन मेरी आंखों को रुलाया भी बहुत है। ये सच है कि तूने मुझे चाहा भी बहुत है, लेकिन मेरी आंखों को रुलाया भी बहुत है। सहज स्नेह। सहज सुंदर सांवर, मन जाहि राचे वो मिलहि सोबर। सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान। सील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिसिय। सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर। सहज स्नेह, सहज, जिसमें शोषण न हो, पोषण हो। आयास प्रयास दिखावे का स्नेह शोषक होता, पोषक नहीं। एक युवान भीख मांगता था, कोई मिल गया, मुझे 10 रुपया दो। अरे हट्टा कट्टा युवक है, भीख मांगता है। बोले 10 दो, आरजू मत करो, दो, देना हो तो दो, मैं मांग रहा हूं। मेरा मांगना ही मेरी पात्रता है कि मैं युवान होकर मांग रहा हूं, पढ़ा लिखा हूं, मांग रहा हूं, दो। तेरे हाथ, मेरा हाथ फैला है, कौन भीख मांगने को राजी है? मैं फैला रहा हूं हाथ, यही मेरी योग्यता है, दे। मेरी समस्त इज्जत त्याग करके मैं मांग रहा हूं, 10 दे। तो उसको लगा कि इतनी आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो दे दे 10 रुपये।
तो कहा 10 क्यों दे, 5 ले ले। बोले 5 रुपया, मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है पीछे उसके। अरे तू भिखारी है और गर्लफ्रेंड रखता है। बोले गर्लफ्रेंड के कारण ही भिखारी हो गया, वरना कोई भिखारी। मेरा भिखारी पने का कारण ये है, ये सहज स्नेह नहीं है, शोषण करे वो स्नेह नहीं। प्रतिक्षण वर्धमान, कामना रहितम, गुण रहितम, अविच्छिन्नम। नारद जी ने कितने कितने सूत्र लगा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं छन छन नव अनुराग। ये नारद भक्ति सूत्र सीधा उतरा है मानस में। सोचो, जो भिखारी बना दे। अरे चीज वस्तु के अभाव की बात कोई बात नहीं है, आदमी को भीतर से माला माल रखे। सहज स्नेह, सहज स्नेह। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े स्नेह लघुन पर करे। स्नेह बड़ा प्यारा शब्द है, स्नेह। और संस्कृत में आप जानते हैं कि सिक्त पदार्थ को स्नेह कहते हैं। तेल घी उसको स्नेह कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हें 21वीं सदी का यज्ञ करना है तो तेरे लिए मैं घी की व्यवस्था करता हूं। प्रेम बारी तर्पण भरो, घृत सहज स्नेह। प्रेम बारी तर्पण भरो, घृत सहज स्नेह। संशय समिध अग्नि क्षमा, ममता बलि दे। संशय समिध अग्नि क्षमा, ममता बलि दे। साधो, हे साधक, तुम्हें यज्ञ करना है तो ले सहज स्नेह का घी। प्रेम जल से तर्पण कर। तुलसी को किसी ने पूछा कि यज्ञ के लिए समीध चाहिए, कौन से समीध में यज्ञ में जला दूं? बोले संशय समीध। तेरे मन में जो संदेह है ना, इनकी समीधा बना दे। क्या अद्भुत प्रैक्टिकल बात है। संशय समित पाणी ही जो हमारे, समीधा क्या है? संदेह, संशय चल रहा है। मैं कथाओं में अक्सर कहता हूं, फिर एक बार, अपने आप को बहुत बचाए, संशय हमारे मन में ना आए, क्योंकि एक बार आ गया तो फिर संशयात्मा विनश्य, मार के छोड़ेगा, हत्या करके छोड़ेगा, और विश्वास जीवन देकर छोड़ेगा। वो मरने नहीं देगा, संदेह जीने नहीं देगा। बहुत सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को कि मुझ में संशय। सती को संदेह हो गया, परिणति दक्ष यज्ञ में समाप्ति तक गई, जल गए। संशयात्मा विनश्यति। हमारे रेशनलिस्ट विचारक लोग, जो रेशनलिस्ट बर्ट्रांड रसेल से लेकर जो लोग इसी विचारधारा में आते हैं, ये लोग तो ऐसे भी, हमारे गुजरात के जो राजकोट में अभी मिलना हुआ था अपना, क्या मुस्लिम यासीन दलाल सर, यासीन दलाल, वो तो मुझे कहे बापू ये संशयात्मा विनाश्यति नहीं, हम तो मानते संशयात्मा विकस्यति, विकास कर देता है। और वो इसी अर्थ में जिज्ञासा करो, इसी अर्थ में। तो जिज्ञासा करते करते वादे वादे जायते तत्वबोध, इसी अर्थ में कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसी अर्थ में वो क्या। हमारे रमण बाबा तो संशय निसाधना वहीं से शुरू कर। लेकिन इन विचारों के
मन में जो संशय का अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए, वरना लोग संशयग्रस्त ज्यादा होकर अपने आप को खत्म कर देंगे। संशय की परिणति मौत है। गोस्वामी जी कहते हैं सहज स्नेह का घी ले और संशय के समीध को जला दे। और फिर अग्नि चाहिए। अग्नि देखो भाई, दुनिया में तुलसीदास जी ने जो अग्नि पैदा की है, कम महापुरुषों ने ऐसी अग्नि की खोज की हो। हम तो ज्यादा आदती है द्वेष की आग, क्रोध की आग, क्रोधाग्नि, द्वेषाग्नि, ये सब आग के रूप में हम मानते हैं कि भाई ये आग है। तुलसी कहते हैं क्षमा की अग्नि। यज्ञ करना है तो सहज स्नेह का घी, संशय की समिधा और क्षमा की अग्नि प्रकट कर। तेरे बारे में किसी ने संशय किया है तो क्षमा की अग्नि में उनके समीध को स्नेह की आहुति देकर जला दे और उसी भस्म का तेरे बाल में लेपन करके उनका उद्धार की दुआ दे। यज्ञ करना है तो ऐसा करो। न कोई सामग्री की जरूरत नहीं, साहब कोई द्रव्य की जरूरत। तो एक समय हमारे देश में ऐसे ऐसे यज्ञ की वो हुई, उस समय में शायद जो उसकी प्रासंगिकता रही हो, खबर नहीं, उसमें हम चर्चा नहीं, ये विद्वानों पर छोड़ दो। इसकी क्यों हम इतने अतीत में क्यों जाए, अतीतानुसंधान छोड़ दो साहब। जो भी है यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है। वर्तमान में, व्यक्त मध्य में। कई लोग कहते हैं कथा नहीं हुई थी तब तो सब ऐसा चल रहा था, अब कथा होने के बाद क्या? अरे कथा नहीं हुई तब क्या होता था, कथा के बाद क्या? छोड़ो, अभी पी लो। अभी जो बात है, जो चंद समय मिला है, फिर एक बार कहूं, लम्हे कर्म के याद रख, सालों जफा के भूल जा। कई लोग कहते हैं बस ये 9 दिन की कथा हुई, क्या सब सुधर जाएंगे? अरे भविष्य की छोड़ो ना यार। और कथा नहीं हुई थी तो क्या सब बीमारी ही थी? छोड़ो ये सब, वर्तमान में मौज कर लो, आनंद कर लो, यही एक पल है। ये हरियाणा में पाघड़ी लोग बहुत बांधते हैं, पगड़ी, ठीक है ना? हरियाणा की विशेष प्रकार की पगड़ी लोग जो बदल, यहाँ के नेता लोग भी पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी का बड़ा एक विशेष, मुझे तो था कि ये हरियाणा वाली पगड़ी बांधी जाएगी, लेकिन तो आपने तो बनी बनाई बना दी, हमारी बनी बनाई लगा दी। 1.5 घंटे तो सर दुखा, क्योंकि तैयार में फिट होना कुछ तकलीफ होगी ना। ना अब नहीं पहनी, मैं तो आनंद कर रहा, लेकिन वो हार्ड थी ને સાહેબ, એટલે અડધો કલાક તો ઉતારી ગયા પછી આ નસું બેહી ગઈ હતી, માંડ બહાર આવે। એને કહ્યું આમનામ રહેશે કે શું થશે? આમ નીકું પડી ગઈ હતી, નીકું इतना पैक हो गया था मस्तिष्क। बड़ी अच्छी पगड़ी, पर हर एक प्रांत की ये पगड़ी आप कहते, गुजराती में उसको पाघड़ी कहते। पाघड़ी, पाघड़ी बांध। पाघड़ी क्या है? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आध, एक घड़ी पूरी, फिर आधी घड़ी, आधी का आधा, पा घड़ी। पा घड़ी, पा घड़ी भी सत्संग कर लो, वो ही पगड़ी है। पा घड़ी एक चंद लम्हे, वो पा घड़ी। ये अच्छी थी तो अच्छी पगड़ी, लेकिन मजबूत बहुत। हमारे कहाँ चित्रकूट में, अरे कहाँ कथा थी अभी इससे पहले? लीमड़ी नहीं यार, है ना पहला। अरे दूध है नहीं यार, यानी बच्चे चित्रकूट।
चित्रकूट में थी। तो वहाँ वो राम जन्म के समय वो पगड़ी तो मैंने अपने हाथ से बांधी थी। तो हमारे हनुमान गड्डी के महात्मा बाबा आ गए, बड़े हनुमान जी के उपासक। तो उसने खोलकर जो कस के फिर बांधी थी, मजबूत उसके टाट, दिमाग सोच न पाए इतना बांध, इतना मजबूती से बांध रहे, आनंद आ रहा था। આ પૂંઠાવાળી જે પાઘડીઓ નીકળી છે ને એ બહુ દુઃખી કરે, અને ઉપરથી કાપડો કાઢ્યો ને તો હાવ કપડું તો હાવ ન્યુ, મેં ફાડ્યું એટલો ટુકડો નીકળ્યો, બાકી બધું અંદર ખોટું હાવ। ઓલી वो पगड़ियों ना तो इसमें से तो कितना काम बन जाता है, આમાં તો ઉપરથી લીરો જ નીકળ્યો, અંદર બધું પૂંઠું જ। अरे ना बाबा मैं तो आनंद कर रहा हूँ। अरे नहीं बाबा नहीं 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 नहीं, मैं तो आनंद, ये आनंद करें, मौज करने के लिए तो बैठे मौज करने के लिए, मैं तो ऐसे। तो मैं पगड़ी बांधू, काठियावाड़ी पगड़ी बांधू। एक काठियावाड़ी पगड़ी नहीं, हिंदुस्तानी है। कुछ बाजे तो बजाओ यार। वाह साधु साधु। बापू बराबर से। भला कैसे मेरा लहू हो जाए पानी, भला कैसे मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं हूं हिंदुस्तानी। भला कैसे मेरा लहू हो जाए पानी, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं हूं हिंदुस्तानी। यहां मैं अजनबी हूं, बाकी मैं जो हूं बस वही हूं। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ में जहाँ का जो फूल होता है वो वहीं ही खिलता है साहब। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं हूँ हिंदुस्तानी। ये हरियाणी पगड़ी है बाबा, लेकिन ये तो छोटा है ना साहब। ठीक है बाबा जी, ठीक है ठीक है, आशीर्वाद दो। ठीक है छोकरा, बराबर છે। તમે કહેશો ત્યાં સુધી રાખીશ, પછી હું કાઢી નાખીશ। કે અંતર્ગઢ તીરે ઉતરી अब हुआ क्या, 2 दिन से मेरे पास चिट्ठियाँ आती है कि राम जन्म करा लिया और आपने कोई न रास करवाया न कोई वो करवाया, और ऐसे ही राम जन्म न कुछ उत्सव। तो बस मानसिक रूप से खाली, हाँ फिर प्रसंग में चले जाए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं यकामिना स्वधाम। निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदा।
प्रभो प्रमेय वैभवं निषंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंदनं महेश चाप खंडनं सुरारि रंजनं सुरारि सौघ श्रृंग सम विशाल जटा रूप चंद्र बाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे ये लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोई बाल सिंदूर गुलाल भुजकी बरसाले आनंद में कंठमाल भीषण नरके प्रसाद फटिक जाल रुद्रमाल नर दयाल राजे ए बम 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 डमरू बाज नाद वेद सर्व साज शंकर महाराज राज तांडव नाचे ए जी भोले महाराज आज तांडव नाचे। घूमत शक्ति घुमंड घूमत शक्ति घुमंड भूतन के झुंड झुंड भभकत गाजत ब्रह्मांड नाचत भैरू कर धर त्रिशूल कुमंड राक्षस दल देत दंड खेलत शंभु अखंड दहकत डेरू देवन के प्रभु देव प्रगट सत्य अप्रमेव चतुरानन करत सेव नंदी सवारी सुंदर मूर्ति सम्राट हरदम जुग जोड़ी हाथ भजू मन भीमनाथ शंकर भारी भजहू मन भीमनाथ शंकर भारी तुतुरियवाद तुहि करत जात शंखनाद सुंदर वाद्य विविध वाद्य भैरी तात 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 भजत ताल लरकत लरकत बतात मंद मंद भेरी अमरी गण सुमन गाल हरकत हरकत मानस विशाल अमित मोद याचे बम 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 डमरू बाज नाद वेद सर्व साध शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे। बज त्र्यंबक ठोर जय जय शरणाई सो घै घै बज प्रणत ढोल घै घै बोले जुड़ जुक जुक बजत जंज टुक टुक मंजीर रंज डुक डुक उपंग चंग अति उमंग डोले ध्रगड़दा फकाज ध्रगड़दा तय तय समाज कड़कड़दा कड़ कड़ दुकुड़ त्रुकुड़ घन कट राचे हरिहर अज हेर हेर बिकसत सुर बेर बेर परगट घट फेर फेर नटवर नाचे परगट घट फेर फेर नटवर नाचे। ये थोड़ी सौराष्ट्र की वो पद्धति है, उस प्रांत की पद्धति। अषाढ़ घडूंबी अलूंबी अंबर वद्दड़ बेवड़ चौवड़ यम महलार महल या लाट गहल नील जलैन छलैन अड़यम इंद्र गाज गाज करे घरजू अंब नया सर उभरियम अजमाल नथु तण कुंवर यालन सोई तणीरत सांभर मन सोई तणीरत सांभरियम नवखंड लीलाणी पावन पाणी वाणी दादुर मोर भवे शवदास चढ़ावन पूजा शंकर श्रावण मास जले सजले प्रश्नार करे नत नावन पूजा शंकर राव्रत सद धरिया अजमाल न तू तन कुंवर आलन सोय तणीरत संभरिया मुन सोय तणीरत कैसे चेहरे से नजरा हटाऊं कि तुझ में मैं रब दिखदा।
कैसे से नजर हटाऊं के तुझ में रब दिसदा, कैसे मुखड़े से नजर हटाऊं के तुझ में रब दिसदा। जी चाहता है तुझे देखे जाऊं के तुझ में रब दिसदा। बोले बोले दमादम मस्त कलंदर। रखियो भला झूले लाल, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। सिंदड़ी दा सेवन दा शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन पंजवा में बालन, आइया बला झूले लालन। ओ श्रीदार सेवन दा सफी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी हो, लाल मेरी हो, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवन दा सफी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, दमादम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। प्रेम बारी तरपन भलो ग्रुत सहज सने, संशय समीद अग्नि क्षमा। और यज्ञ में बलि दिया जाता है ना, तो कौन सी बलि? नर बलि, पशु बलि नहीं,
ममता बलि देहु, तेरी ममता दे दो। सब कर ममता ताग बटोरी, ये ममता का परिचय। ये है तुलसी का विश्व के लिए एक यज्ञ। तो भगवान बुद्ध ने इन बातों का खंडन किया था। कभी कभी धर्म की कुछ बातें, धर्म शब्द फिर मैं कहूं प्रयोजित करना पड़ रहा है, बाकी ऐसा धर्म नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसी बातें में से दुर्गंध निकलती हैं, फिर भी आदमी को रास आ जाती है। खलील जिब्रान को ये लोग कहने लगे कि शताब्दियों से ये हाथ और आंखें यहां काट करके ढेर किया। बोली मेरा सर फटा जा रहा है और ये आप दाएं हाथ और दाईं आंख निकाले क्यों? आखिर ये धर्मनगरी है। बोले यहां शिलालेख धर्म का है, उसमें लिखा है कि दाईं आंख ने पाप किया है तो दाईं आंख निकाल कर फेंक दो, ताकि और आंख को नरक भोगना न पड़े। दायां हाथ काट कर फेंक दो ताकि बॉडी के और अंगों को नरक भोगना न पड़े। ऐसे शास्त्र की आज्ञा यहाँ लिखी है, इसलिए हम शास्त्रानुकूल इस नगर में जीते हैं और यहाँ हम हाथ और आंख निकाल देते हैं शास्त्र के कहने पर। और ऐसी बातें। तब खलील जिब्रान पूछता है कि यहाँ कोई दो आंख वाला और कोई दो हाथ वाला नहीं है? बोले छोटे बच्चे हैं जो अभी इस शास्त्र को पढ़ नहीं सकते हैं, वही बच गए। खलील कहते हैं मैं दौड़कर इस नगर से निकल गया क्योंकि मैं पढ़ भी सकता था, कहीं मैं भी इस शास्त्र की बात मानकर मेरे अंगों को काट न दूं, इसलिए मैं वहां से नहीं। शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है ऐसा, शास्त्र भी काट देता है, सड़ा देता है आदमी को। ये मूल शास्त्र की चर्चा नहीं करता हूं, कथित कहलाने वाले बातों की यहां ही बात है। बस किसी ने लिख दिया था कि अंग काटो ये धार्मिकता है और लोग अंग काटने लगे। बच्चे बच गए क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे थे। वो भी पढ़ना सीखेंगे शास्त्र और वो भी अपने अंग काटना शुरू कर देंगे। ये क्या है? ये तमाशा क्या है? तो मेरे भाई बहन, जो पूछा था आज कि भाई शास्त्र कैसे काट, इसी तरह मैं फिर एक बार कहूं कि जो भयभीत कर दे वो धर्म किस काम का? जो अभय दे, धर्म के जो मूल सूत्र है वो तो व्यक्ति को अभयता प्रदान करता है। तो हमारी चर्चा चल रही है मेरे भाई बहन, चाहे देह का मंथन हो, चाहे समंदर का मंथन हो, चाहे समाज का मंथन हो, चाहे दधि मंथन हो, अमृत के लिए मंथन अनिवार्य है। किसका हम मंथन करें उस सबकी रुचि भेद पर निर्भर है। मंथन से अमृत निकलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम रामचरितमानस का मंथन करते रहते हैं, बस उसमें से जो गुरु कृपा से, संतों की कृपा से जो प्राप्त हो जाए, इससे आनंद करते। दुष्यंत ने कहा था, दुष्यंत कुमार, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता। ये मंथन। तो जब भक्ति अमृत स्वरूपा है, यानी अमृत भक्ति है, भक्ति अमृत है, इसी अर्थ में यदि आप अर्थ लगाओ तो रामचरितमानस में भी एक मंथन हुआ है जिससे भक्ति ज्ञान वाला तो एक है,
ब्रह्म पयोधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। तुलसीदास जी इस मंथन की बात तो लिखते हैं। भक्ति मधुरता जाही कहकर एक मंथन की प्रक्रिया गोस्वामी जी ने, और भरत जी के बारे में भी मंथन की प्रक्रिया ही तो बताई है। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। लेकिन कहने दो मेरी व्यासपीठ को कि केवल समंदर मंथन से ही अमृत निकले, ऐसी सीमा में अमृत को गिरफ्तार मत करो। जहां चिंतन होगा, जहां मंथन होगा, जहां मनन होगा, निधिध्यासन होगा, इस चिंतन मंथन से अमृत निकल सकता है। मंथन अनिवार्य है, आवश्यक है। और जैसे समंदर से अमृत निकला और ये असुर लोग भागे, फिर जिसकी बात मैं बीच बीच में कर गया कि फिर वो कैसे फिर सबको बांटा गया। सीता जी के कई रूप है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम रामवल्लभाम। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक जगह सीता को माया कहा है, एक जगह आदि शक्ति कहा है। उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आदि शक्ति जही जग उपजा। शक्ति कई रूप में, हम उस परम शक्ति को कई रूप में देखते हैं। शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, शांति रूपेण। शंकराचार्य भगवान उसको शांति की वो कह देंगे, सीता शांति है। कभी सीता शांति है, कभी सीता शक्ति है, कभी सीता माया है। लेकिन चित्रकूट में गोस्वामी जी कहते हैं सीता भक्ति है। भक्ति सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद परमात्मा है और जानकी जी भक्ति है। वो भक्ति यदि अमृत है तो सीता रूपी भक्ति के अमृत को पाने के लिए एक बार जनक ने यज्ञ का बहाना बना करके भूमि मंथन किया था। भूमि खनन एक प्रकार का मंथन है। और आप जानते हैं, कथानक से परिचित हैं कि जनक जी हल जोतते हैं और उसी की नोक एक कलश एक कुंभ में अटक जाती है और निकाला तो वो उसी में से जानकी निकली। और सीता यदि भक्ति है तो वो अमृत भूमि से निकला है, पृथ्वी का अमृत है मां जानकी धरती की। और स्वर्ग वाला अमृत भाई दूर पड़ेगा साहब, अब स्वर्ग में जाएं तब मिले। और स्वर्ग में इतने लोग गए हैं, फिर वहां बचा होगा कि नहीं वो भी तो एक सवाल है कि स्टॉक होगा कि न होगा, क्योंकि कोई खबर तो मिली नहीं। जो गए हैं वो खबर देते नहीं। सुना है कि स्वर्ग में अमृत है, लेकिन वहां होगा कि नहीं, स्टॉक हो न हो। हमारे पहले कई लोग गए और हमारा तो संकल्प है, आप जानते हैं, हमें स्वर्ग में जाना नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप में स्वर्ग में जाना नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी ने फरमा दिया स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग वर्ग में जाना ही नहीं। तो किसी ने मुझे पूछा था कि नरक में जाओगे? कहीं भी जाएंगे कथा कहेंगे। तो स्वर्ग वाले तो कहीं कथा सुनेंगे नहीं, वहां सब कुछ है लेकिन कथा नहीं। कथा का अमृत वहां नहीं था, इसलिए तो भागवत का अमृत लेने के लिए ये सुरस्वार्थी स्वकार्य कुशल देवता लोग अमृत का कलश लेकर सौदा करने आए थे धरती पर
कि ये धरती का जो कथामृत है वो हमें दे दो और ये स्वर्ग वाला अमृत परीक्षित तू पीकर अमर हो जा। तब सुखदेव जी महाराज